लालची बॉटल पेट्रोल पंप वाला। अरकू नाम का एक गांव था। वो गांव एक घाटी में था और चारों ओर से पहाड़ों से ढका हुआ था। वहाँ काफी ठंड होती थी और इसीलिए लोग वहाँ पर टूरिस्ट बनकर आते थे और आसपास के इलाके वाले लोग अपने अपने बाइकों में वहाँ पहुँचते थे। मनोज नाम का उसी गांव का एक व्यक्ति बोतलों में पेट्रोल बेचता था। मनोज पेट्रोल में केरोसिन मिलाकर उसे बेचता था, इसलिए उन गाड़ियों में धुआं बहुत निकलता था, लेकिन मजबूर होकर लोगों को वही पेट्रोल भरना पड़ता था। एक दिन उसी गांव का सोनू नाम का एक बुजुर्ग आदमी अपने गाड़ी लेकर मनोज के पास आया। अब सोनू मनोज से, बेटा मनोज, मैं आजकल बहुत आलसी हो गया हूँ, इसीलिए तुम्हारे पास पेट्रोल भरवा रहा हूँ। जब से मैंने तुम्हारे पास पेट्रोल भरवाना शुरू किया, गाड़ी से धुआं बहुत निकलता है। तब मनोज, अरे चाचा, तुम गाड़ी आगे देख के चलाओ ना, पीछे मुड़ के देख के क्यों चलाते हो? हैं? पीछे तुम्हारे कौन बैठती है? मैं चाची को बताऊं? तब सोनू, अरे कमबख्त, मैं तो ये कहने आया था कि तुम्हारा पेट्रोल खराब है, उल्टा तुम मेरे घर में आग लगाने के चक्कर में हो। अब दोबारा तुम्हारे पास कभी पेट्रोल भरवाने नहीं आऊंगा। तब मनोज, अरे चाचा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। अरे एक पेट्रोल के चक्कर में तुम्हारे घर में आग थोड़ी लगाऊंगा। चलो आते रहो चाचा। यूं कहा तब सोनू वहाँ से चला गया। एक दिन उसी गांव का मैकेनिक जिम्बो मनोज के पास आया। जिम्बो मनोज से, अरे मनोज, कितने दिन तुम यूं ही पेट्रोल में केरोसिन मिलाकर बेचते रहोगे? ऐसी छोटी मोटी चोरियां क्यों करते हो? मेरे पास एक बहुत बड़ी आइडिया है। तुम्हारे पास पेट्रोल भरवाने जो आते हैं, उन गाड़ियों में केरोसिन की जगह डीजल मिलाकर बेचो। बस ऐसा करने से सारी गाड़ियां बहुत जल्द बंद हो जाएंगी। तब वे सारी गाड़ियां मेरे ही पास आएंगी। यूं उन गाड़ियों को रीबोर करना होगा ना। उन पैसों में आधा हिस्सा तुम्हारा, आधा मेरा। क्यों, क्या कहते हो? तब मनोज, अरे यार, मैं तो तुम्हें कुछ और ही समझा था। तुम तो भाई कलाकार हो, जादूगर। चलो ठीक है, अरे अपने पैसे बच जाएं, इससे बढ़िया और क्या होगा? इस तरह अगले दिन से मनोज पेट्रोल के साथ साथ थोड़ा थोड़ा डीजल मिलाकर बेचने लगा। इस तरह डीजल मिलाने के बाद वे गाड़ियां 1 घंटे में ही बंद हो जाती थी। तब लोग उन गाड़ियों को लेकर जिम्बो के पास आते थे। तब जिम्बो ये कहता कि गाड़ियों को रीबोर करना है और उनसे पैसे ऐंठता। यूं कुछ दिनों के लिए बहुत बढ़िया काम चल रहा था, लेकिन एक दिन जिम्बो और मनोज के बीच में उन पैसों के बंटवारे को लेकर दोनों में अनबन हुई। जिम्बो मनोज से, क्यों है? बस पेट्रोल में थोड़ा सा डीजल मिलाकर तुम हिस्से में बराबरी मांगते हो मेरे साथ? मेहनत मैं करता हूँ, गाड़ियों को ठीक मैं करता हूँ। क्यों, क्या मैं डीजल मिला के पेट्रोल नहीं बेच सकता? तब मनोज, क्यों भैया, तुम डीजल मिलाओगे पेट्रोल में तो ठीक है, हो जाए सर। तुम पेट्रोल बेचो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम उसमें डीजल मिलाते हो। मैं अपनी कसम खाता हूँ, करो जो करना है, मैं भी देखता हूँ तुम कौन सा तीर मार लेते हो। तब जिम्बो, बस इसी बात पे अड़े रहना है। कुछ ही दिनों में मैं अपनी नई गाड़ी में घूमूंगा, तब तुम्हें जो करना है कर लेना। तब मनोज मान गया। यूं अगले दिन से जो भी उसके पास आता था, उनको पेट्रोल में डीजल मिलाकर जिम्बो खुद बेचने लगा। तब अरकू आने वाले सारे गाड़ियां आधे रास्ते में ही जाम हो जाती और गाड़ियां सड़क पर ही बंद हो जाती। तब सब लोग जिम्बो के दुकान पर ही सब गाड़ियों को लाकर वहां सर्विसिंग के लिए छोड़ जाते। तब एक ही समय इतने सारे गाड़ियां जिम्बो के गैराज में भर गयी। ये देखकर बहुत खुश होकर जिम्बो मनोज के पास गया और उससे कहने लगा, क्यों भाई पेट्रोल बॉय, देखा मेरा टैलेंट है। अब तुम अपना दुकान बंद कर लो भैया, किसी और गांव में जाकर अपना धंधा शुरू करो। तब मनोज, अरे पगले, जब तुम गाड़ी में बैठने की बात कर रहे थे तो मैंने सोचा पता नहीं क्या कह रहे हो। तुम पुलिस की गाड़ी में बैठने की बात कर रहे थे क्या? अरे भाई, अब मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था। यार मैं चोर जरूर हूँ, पर फिर भी मेरे कुछ असूल हैं। मैं हमेशा ये ध्यान रखता हूँ कि यहाँ का लोकल आदमी कौन है और बाहर से कौन आया है, कौन सी गाड़ी नई है, कौन सी पुरानी। तब मैं पेट्रोल में डीजल इस तरह मिलाता हूँ कि लोग यकीन करें कि उनकी गाड़ी में ही कोई खराबी है। पर तुमने क्या किया? ना नए गाड़ी की परवाह की, ना पुरानी। सब गाड़ियों में एक जैसा ही डीजल और पेट्रोल मिलाकर उन गाड़ियों में भरा। तुमने सबके गाड़ी में एक जैसा मिलावट किया
और सारे गाड़ियाँ तुम्हारे पास आ गयी। नए गाड़ियाँ भी बंद हो गयी। जब नई गाड़ियाँ बंद हो जाए तो जानते हो क्या होता है? कंपनी का मैकेनिक आता है ठीक करने। वो पूरी गाड़ी को चेक करेगा और तुम्हारे डीजल मिलाने की कहानी सबको सुनाएगा। तब वो सोचेंगे उन्होंने ये पेट्रोल खरीदा किसके पास, तब नाम आएगा तुम्हारा। उन्हें पता चल जाएगा कि तुमने उनके साथ धोखा किया है। तब वो सीधा पुलिस के पास जाकर तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करेंगे। तब वो तुझ जैसे कमीने की खूब बढ़िया सेवा करेंगे। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? इतने में गाड़ियों का मैकेनिक आया। उसने गाड़ियों की जांच की और कहा कि वो पेट्रोल मिलावटी है, उसमें डीजल भरा है। बस सब लोगों ने मिलकर जिम्बो को खूब मारा और उसे पुलिस के हवाले किया। ये देखकर मनोज हंसने लगा। बाद में पुलिस जिम्बो को जीप में बिठाकर ले गई।